हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हम लोग कवर करने वाले एक्सरसाइज 1-2 के रिमेनिंग सब्स। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर वीडियो। सम नंबर 10 दिया है क्वेश्चन में, अ बिल ड्रॉन ऑन 5th of June फॉर 6 months was discounted at a rate of 5% per annum on 19th October. If the cash value of the bill is 43,500, find the face value of the bill. अपने को फेस वैल्यू फाइंड करना और कुछ इंफॉर्मेशन दिया, तो पहले इंफॉर्मेशन लिखते हैं। डेट ऑफ बिल ड्रॉन क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। डेट ऑफ बिल क्या दिया है? डेट ऑफ बिल 5th जून, ईयर वगैरह नहीं दिया है। फिर उसके बाद क्या दिया है? तो क्वेश्चन में और इंफॉर्मेशन में दिया है कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, तो n इज इक्वल टू 6 मंथ्स। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है? आगे दिया है वॉज डिस्काउंटेड एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम, तो r इज इक्वल टू 5% पर एनम। नेक्स्ट आगे देखते क्या दिया है? आगे दिया है ऑन 19th ऑफ अक्टूबर, मतलब हमने कौन से डेट पे बिल डिस्काउंट करवाया, तो डेट ऑफ डिस्काउंट दिया है 19th अक्टूबर। उसके अलावा देखते क्या दिया है? इफ द कैश वैल्यू ऑफ द बिल, क्वेश्चन में कैश वैल्यू दिया है 43,500। फाइंड क्या करने बोला है? फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। फेस वैल्यू को दूसरा नाम है सम ड्यू, मतलब अपने को फेस वैल्यू या तो सम ड्यू फाइंड करना है। स्टार्ट करते इंफॉर्मेशन, देखते कैसे। सबसे पहला डेट ऑफ बिल, हाँ सर मालूम है। डेट ऑफ डिस्काउंट सर मालूम है। तो और एक चीज फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे? ड्यू डेट ऑफ बिल। तो पहले ड्यू डेट फाइंड करता हूं, तो ड्यू डेट ऑफ बिल कैसे फाइंड करेंगे? तो ड्यू डेट ऑफ बिल के लिए फॉर्मूला पहले डेट ऑफ बिल ड्रॉन चाहिए। तो कब बिल ड्रॉ हुआ है? 5th जून को। कितने मंथ्स के लिए? 6 मंथ्स के लिए। तो n इज इक्वल टू 6 मंथ्स, तो 6 + 6 12, 5th दिसंबर हो जाएगा। ऐड ग्रेस डे करेंगे, तो ग्रेस डे कितना दिन होता है? 3 दिन होता है, तो 3 दिन ऐड करेंगे तो 8 दिसंबर, ये मेरा क्या बन जाएगा? ड्यू डेट बन जाएगा। तो मुझे ड्यू डेट मिल गया। अब मैं फाइंड करूंगा डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके ड्यू डेट के बीच में कितने डेज, यानी कि डेज या मंथ है। हम तो डेज ही फाइंड करने वाले। कैसे? तो कब डिस्काउंट करवाया था? अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर कितने डेज का होता है? तो अक्टूबर 19 से है, तो अक्टूबर में टोटल कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। तो 31 में से 19 डेज माइनस करते, यहाँ पे 2, यहाँ पे 11, तो ये 2 हो जाएगा और 1, तो अक्टूबर का 12 दिन मेरे हाथ में है। नवंबर पूरा 30 दिन में यूज करूंगा और दिसंबर का 8 दिन यूज करूंगा, तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे n मिल गया 50 डेज। अब ये क्यों फाइंड किया है? ताकि अपने को बैंकर्स डिस्काउंट मिल सके। स्टार्ट करेंगे बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है सम ड्यू इंटू n इंटू आर अपॉन 100, बराबर है। नेक्स्ट सम ड्यू मालूम है क्या? नहीं सर मालूम नहीं है, जैसा है वैसे रहने दो। सम ड्यू इनटू कितने मंथ्स के लिए है? तो 50 डेज के लिए, तो 50 अपॉन 365। कितना परसेंट बोला है? 5% बोला है, तो 5 अपॉन 100। चलो कैलकुलेशन और अच्छे से करते। सम ड्यू इज इक्वल्स टू, सॉरी, सम ड्यू इंटू 50 इंटू 5 अपॉन 365 इंटू 100। कैंसिल करता हूँ, 5 1 सा 5 7 सा 35, बैलेंस 1, 5 3 सा 15। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब और भी कैंसिल हो सकता है बट मैं कर रहा नहीं हूँ, इतना ही करके बैंकर्स डिस्काउंट फाइंड करता हूँ। देयरफॉर bankers discount is equals to 50 into sum due upon 730। 73 इंटू 100 करेंगे तो 730, सॉरी 7300 हो जाएगा। आपको चाहिए तो एक एक जीरो इसका कम कर सकते हो, तो 5 अपॉन 730 सम ड्यू कर सकते। अब मुझे क्या मिल गया? बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया। क्वेश्चन में कैश वैल्यू दिया है, तो अब मैं लिखता हूं कैश वैल्यू इज इक्वल्स टू सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। ये फॉर्मूला तो सबको पता है।
अब सम ड्यू क्या है सर, मालूम नहीं है। बैंकर्स डिस्काउंट, हाँ सर मालूम है, 5 सम ड्यू अपॉन क्या है 730 बराबर है। अब डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं, 730 सम ड्यू माइनस 5 सम ड्यू अपॉन 730 इज इक्वल टू 43,500 जो कि क्वेश्चन में दिया है। अब 730 में से 5 जाएगा तो 725 सम ड्यू अपॉन 730 आ जाएगा इज इक्वल टू 43,500 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 43,500 इंटू 730 अपॉन 725 इज इक्वल टू सम ड्यू। अब 5 के टेबल से इधर कैंसिल करना तो आपको सम ड्यू का अमाउंट मिलेगा, कितना मिलेगा 43,800। कैलकुलेशन करना तो आपको ये अमाउंट मिलेगा। क्वेश्चन में क्या बोला था, फेस वैल्यू फाइंड करना है और फेस वैल्यू का मतलब ही क्या है, सम ड्यू। तो हमारा सम ड्यू कितना है 43,800, हमने उसको डिस्काउंट कराया 43,500, जो 300 रुपया कम दिख रहा है वो क्या है, बैंकर्स डिस्काउंट है। आपको चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना, आपको 300 रुपया बैंकर्स डिस्काउंट मिलेगा। होपफुली आपको समझ में आया है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, अ बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14th April for ₹7,000 and was discounted on 6th July at 5% per annum. The banker paid 6,930 for the bill. Find the period of bill. क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अपने को सम ड्यू दिया है, कितने का बिल था वो दिया है, यानी कि फेस वैल्यू दिया है, कितना 7,000 का बिल था बराबर है। फिर क्वेश्चन में दिया है कि बैंक ने कितना पे किया, बैंक ने कितना पे किया 6,930, मतलब ये तो कैश वैल्यू हो गया 6,930। तो दिमाग लगाओ, 7,000 का चीज है, 6,930 दिया, मतलब बाकी पैसा क्या है, डिस्काउंट है, और वो डिस्काउंट को हम लोग क्या कहते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट। कितना 70 रुपए, 7,000 में से 6,930 माइनस करो 70 रुपये आएगा, तो बैंकर्स डिस्काउंट भी मिल गया। बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला ये ना, सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू, तो बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया। उसके अलावा और क्या दिया है, 3 डेट दिया है, बिल कब बनाया है, कब डिस्काउंट किया है, और अपने को पीरियड ऑफ बिल फाइंड करना है बराबर है। चलो स्टार्ट करते हैं। डेट ऑफ बिल बोलो क्या दिया है, डेट ऑफ बिल 14th April। फिर डेट ऑफ डिस्काउंट दिया है क्या, हाँ सर डेट ऑफ डिस्काउंट दिया है। कब बिल डिस्काउंट करवाया था देखो, तो बिल वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6 जुलाई। 6 जुलाई को हमने बिल डिस्काउंट करवाया था बराबर है। उसके अलावा कुछ दिया है, 5% दिया हुआ है, तो R इज इक्वल्स टू 5% दिया है। और कुछ दिया है, नहीं सर और कुछ नहीं दिया है, अपने को N फाइंड करना है यहाँ पे। चलो ठीक है, 2 डेट मालूम है, ड्यू डेट नहीं फाइंड कर सकता हूं सर, क्यों, बिकॉज मुझे पीरियड ही नहीं मालूम है ना। बिल बनाया है, कब डिस्काउंट किया यही मालूम है, कितने मंथ्स के लिए बनाया ये नहीं मालूम है, तो मुझे पहले वो फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करते हैं जरा ध्यान देते हैं। तो पहले तो मैं लिखता हूं बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये जो मैंने ऊपर लिखा है वो सेम चीज आपको यहां पे लिखना है, बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस कैश वैल्यू 7,000 माइनस 6,930, therefore बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू 70। फिर हम लिखेंगे बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बात समझ में आया, देयरफॉर अब देखते, सम ड्यू मालूम है, यस सर सम ड्यू मालूम है, एन नहीं सर नहीं मालूम है, आर मालूम है 5% अपॉन 100 इज इक्वल टू 70। देयरफॉर ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, सब ये बाजू आ जाएगा, तो 70 इंटू 100 डिवाइड बाय 7,000 इंटू 5 इज इक्वल्स टू n। ये समझ में आया, पूरा कैंसिल हो गया, 3 0 7 7 कैंसिल, देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू 365। सर क्यों, क्योंकि n 365 डेज होता है ना यहाँ पे, तो 5 1 जा 5 7 जा 5 3 जा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है
कि जब हमने बिल डिस्काउंट करवाया था 6 जुलाई को, उस दिन से लेके ड्यू डेट के बीच में कितना डेज है? 73 डेज है। तो अब मैं क्या फाइंड करूंगा? ड्यू डेट फाइंड करूंगा। मतलब 6 जुलाई से लेके 73 डेज तक जाऊंगा, जो तारीख आएगा वो ड्यू डेट बन जाएगा, और ड्यू डेट मिल जाएगा तो पीरियड ऑफ बिल भी बन जाएगा। बात समझ में आया? तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कभी जुलाई में, तो इधर जुलाई टोटल डेज लिख लेता हूं पहले। टोटल डेज 73 है। पहले जुलाई माइनस करूंगा। जुलाई का कौन सा तारीख से बिल डिस्काउंट करा है? 6 जुलाई। जुलाई में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। जुलाई 31 होता है, तो 31 में से 6 निकाल दो। 31 माइनस 6, तो ये 2, और यहाँ पे 11। 11 में से 6 जाएगा तो 5, बराबर 5 11 होते हैं और 2, तो यहाँ पे 25 दिन आ जाएगा। तो जुलाई का 25 दिन माइनस करो इसमें। तो जुलाई का 25 दिन माइनस होगा तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 4। 48 डेज हो गए। अब जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त। तो अगस्त पूरा माइनस होगा इसमें 31। अगस्त पूरा माइनस हो सकता है। 8 में से 1 जाएगा तो 7, 4 में से 1 जाएगा तो 1। क्लियर है? अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। तो सितंबर 17 आया। अब इसके बाद तो कोई डेज ही नहीं है या नहीं? क्योंकि सितंबर में 17 डेज है अपने हाथ में। सितंबर तो 30 का होता है, तो 30 तो माइनस है, तो 17 ही माइनस करेंगे। तो मुझे यहां पे मिला ड्यू डेट। ड्यू डेट ऑफ बिल 17 सितंबर। बात समझ में आया? हमने बिल कब ड्रॉ किया था? 14 अप्रैल को। ड्यू डेट कब है? 17। देखो 14 में 3 दिन ऐड करोगे तो 17 होता है। मतलब अप्रैल से सितंबर तक का महीना है। क्लियर है यहां तक? अब जरा देखते कैलकुलेशन के अंदर आते हैं। तो ये 17 तो सितंबर मेरा आ गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे 14 अप्रैल, और मेरा ड्यू डेट है 17 सितंबर। ये अप्रैल है और ये सितंबर है। तो इसमें कितना मंथ्स में ऐड करूंगा? 3 दिन तो ऐड कर ही दिया। अभी इधर कितने मंथ्स में ऐड करूंगा? 6 ऐड करूंगा तो 10 होएगा ना। तो यहाँ पे 6 के जगह पे कितने मंथ्स ऐड करने? 5। तो 4 + 5 9। तो आई कैन से n = 5 मंथ्स। तो हमारा बिल कितने मंथ्स के लिए ड्रॉ हुआ है? 5 मंथ्स के लिए ड्रॉ हुआ है। समझ में आ गया सम? देखते हैं नेक्स्ट सम क्या दिया है। सम नंबर 12। इफ difference between true discount and banker's discount on a sum due 4 months hence is 20 rupees. Find true discount, banker's discount and amount of bill, the rate of simple interest charge being 5%. ऐसा पहला सम हमने इसके पहले भी किया हुआ है, बट फिर से एक बार क्वेश्चन में एक नया लाइन दिया है, इफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट। तो यहाँ पे एक नया फॉर्मूला क्रिएट हुआ है, जिसे हम कहते हैं बैंकर्स गेन। हमने फर्स्ट सम में किया था बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन का फॉर्मूला है बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। आपको याद होगा जो फर्स्ट सम हमने किया था उसमें सम ड्यू के बेसिस के ऊपर बैंकर डिस्काउंट निकाला था, फिर ट्रू डिस्काउंट के बेसिस पे बैंकर्स डिस्काउंट निकाला था। ये डिस्काउंट माइनस ये डिस्काउंट किया था तो बैंकर्स गेन मिला था, अगर आपको याद होगा तो बैंकर्स गेन का फॉर्मूला है बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। माइनस का मतलब डिफरेंस होता है, और क्वेश्चन में यही दिया है, इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर्स डिस्काउंट का जो डिफरेंस है वो 20 रुपया है। तो इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाह रहा है? इनडायरेक्टली वो बोलना चाह रहा है कि बैंकर्स गेन दिया है 20 रुपया। तो मुझे बैंकर्स गेन क्वेश्चन में दिया है, ये समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया है। आगे दिया है कितने मंथ्स के लिए? 4 मंथ्स के लिए। कितना परसेंट है? 5% है। फाइंड ट्रू डिस्काउंट, फाइंड बैंकर्स डिस्काउंट एंड सो ऑन। तो भाई n का वैल्यू लिखता हूं 4 मंथ्स, r का वैल्यू कितना परसेंट बोला है? 5%। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बैंकर्स गेन दिया है क्वेश्चन में, तो बैंकर्स गेन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। यहां पे नया फॉर्मूला दे रहा हूं, बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट, ये फॉर्मूला है। इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट मतलब TD इंटू N इंटू R
अपॉन 100। इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट मतलब ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल्स टू बैंकर्स गेन। समझा? अब बैंकर्स गेन इज इक्वल, टीडी मालूम है क्या? नहीं सर। एन मालूम है? हाँ 4/12। आर हाँ 5/100। बैंकर्स गेन मालूम है 20 रुपया, तो 20 इंटू 100 इंटू 12, ये भी नीचे आएगा ना, अपॉन 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू एक्स। डायरेक्टली किया मैंने अभी। 5 1 जा 5 4 जा, 4 और 4 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 1200। सर ये क्या मिला? x मिला। x मतलब ट्रू डिस्काउंट। क्वेश्चन में ट्रू डिस्काउंट पूछा है, क्या बात है, ट्रू डिस्काउंट 1200 रुपया मिल गया। ट्रू डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट मिल गया। बैंकर्स गेन मालूम है तो बैंकर्स डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चलो ठीक है। अब बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ये था 20, ये मालूम नहीं है और ये हमने फाइंड किया 1200, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1200 प्लस 20 इज इक्वल्स टू बैंकर्स डिस्काउंट। देयरफॉर बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल्स टू 1220। अरे ये समझा? सर बैंकर्स डिस्काउंट तो फेस वैल्यू में भी कैलकुलेट होता है। क्वेश्चन में फेस वैल्यू भी पूछा है। जब क्वेश्चन में फेस वैल्यू भी पूछा है तो फिर से बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला सम ड्यू या तो फेस वैल्यू लिखो, फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। क्वेश्चन में पूछा है, ट्रू डिस्काउंट पूछा था कर दिया, बैंकर्स डिस्काउंट पूछा था कर दिया, फेस वैल्यू पूछा है तो फेस वैल्यू का फॉर्मूला डाल दिया। अब बैंकर डिस्काउंट मालूम है 1220 इज इक्वल टू फेस वैल्यू मालूम नहीं है, एन हाँ सर मालूम है 4/12, आर सर 5% अपॉन 100। सबको ये बाजू ले लेता हूं, 1220 इंटू 100 इंटू 12 अपॉन 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू। चलो कैलकुलेशन करते हैं। 4 1 जा 4 3 जा 12, अब 2 तो नहीं जाएगा तो 0 डालना पड़ेगा, 4 5 जा 20। अब 5 के टेबल में 5 1 जा 5 6 जा 30, 2 1 जा, और कुछ है क्या? नहीं। अब इनको मल्टीप्लाई करो, फेस वैल्यू मिलेगा। तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते 61 इंटू 12 करता हूँ। 61 इंटू 12, 100 है तो 2 0 आ जाएगा, इसलिए ज्यादा फोकस उस पर नहीं कर रहा हूँ। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 0 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 2 3 7 और 2 0 है, therefore face value will be 73200। फिनिश। समझ में आ गया सम? तो अपना आंसर है फेस वैल्यू का 73,200। चलिए सम नंबर 13 देखते क्या दिया। अ बिल ऑफ ₹51,000 was drawn on 18th of Feb 2010 for 9 months. It was encashed on 20th of June 2010 at 5% per annum. Calculate bankers gain and true discount। चलो देखते हैं ये सम कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहला सम ड्यू दिया है, कितने का बिल था? 51,000 बराबर है। फिर डेट ऑफ बिल दिया है, क्या दिया है डेट ऑफ बिल? क्या बात है, 18 फेब 2010। उसके बाद डेट ऑफ डिस्काउंट दिया है, देखो कब बिल डिस्काउंट करवाया था हमने? 28 जून 2010। फिर एन दिया है, कितने मंथ्स के लिए था? 9 मंथ्स के लिए। कितना परसेंट था? 5% था। और कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं सर, बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं फोकस करूंगा ड्यू डेट ऑफ बिल के ऊपर। डेट ऑफ बिल मालूम है, डेट ऑफ डिस्काउंट मालूम है और पीरियड मालूम है, तो हम फाइंड करेंगे ड्यू डेट ऑफ बिल। ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो डेट ऑफ बिल, व्हाट इज डेट ऑफ बिल? तो 18 फेब है। डेट ऑफ बिल दिया है 18 फेब, एड एन कितने मंथ्स के लिए बोला है? 9 मंथ्स के लिए, तो 9 मंथ्स ऐड करेंगे, 9 2 11 हो जाएगा, और ये 18 में 3 दिन ग्रेस दे देंगे, ग्रेस डेज 3 दिन का, 8 और 3 11 और 2 21। तो हमारा ड्यू डेट आ गया
ड्यू डेट क्या है 21 नवंबर 2010। तो मुझे ड्यू डेट मिल गया, लिख लेता हूं यहां पे ड्यू डेट ऑफ बिल 21 नवंबर 2010। अब ड्यू डेट मालूम है, किस तारीख को करवाया वो मालूम है, तो एन मिल जाएगा। तो चलो एन स्टार्ट करते हैं। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जून से लेके नवंबर तक का टाइम है ना। तो जून में कितने डेज होते हैं, तो जून 30 दिन का होता है, 28 तक है तो 2 दिन जून का आ जाएगा, जून का 2 दिन। जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31 और नवंबर का कितना दिन 21 दिन। तो नंबर ऑफ डेज यहां पे आएगा n इज इक्वल 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 4 12 प्लस 2 146 आ जाएगा। समझ में आया, तो अपने को n मिल गया। अब अपना सम स्टार्ट कर सकते हैं। पहले हम बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू इंटू n इंटू r अपॉन 100। सम ड्यू कितना 51,000 इंटू n कितना बोला है, तो n हमने निकाला है 146 अपॉन 365 इंटू r कितना बोला है 5%, तो 5 अपॉन 100। समझ में आया, चलो देखते हैं कैलकुलेशन। 51,000 इंटू 146 इंटू 5 अपॉन 365 इंटू 100। समझा, 5 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 5 1 जा 5, 0 डालोगे, 5 2 जा 10, 0 0 73। आप इधर भी कैंसिल करोगे तो भी एक ही बात है। और कैंसिलेशन करना है तो करेंगे, नहीं तो भाई 2 0 इधर से गायब कर दो, 2 0 इधर से गायब कर दो। 73 के टेबल में 146 जाएगा, 2 जा होता है 70 70 140, 3 और 3 6 होता है। 73 1 जा 73, 2 जा 146। अब मल्टीप्लीकेशन 5 2 जा 10 हो गया, और इधर एक 0 डाल दो तो ये हो जाएगा 102 0। देखो ना 5 2 जा 10, एक 0, तो ये मुझे क्या मिला बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया। बात समझ में आया। चलो अब बैंकर्स डिस्काउंट मिल गया। बैंकर्स डिस्काउंट का दूसरा फॉर्मूला अपने पास है। क्या है बैंकर्स डिस्काउंट का दूसरा फॉर्मूला? बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ये समझा? चलो ट्रू डिस्काउंट मालूम है क्या? नहीं, एक्स प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट दैट इज एक्स इंटू एन। अब जरा सा लॉजिक लगाओ तुम यहां पे। अगर n, क्योंकि इसका फॉर्मूला x इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट, तो ये जो बैंकर्स डिस्काउंट मैंने निकाला है इसमें n कितना लिखा था मैंने 146 अपॉन 365 ना। तो अब n का वैल्यू 9 लिखेंगे क्या 146 अपॉन 365? 146 अपॉन 365, तो यहां पे आएगा x प्लस x इंटू 146 अपॉन 365 इंटू 5 अपॉन 100। बात समझ में आया? चलो और देखते हैं क्या कैंसिलेशन होगा। x प्लस एक्स इंटू 146 इंटू 5 अपॉन 365 इंटू 100। समझ में आया? 5 के टेबल से 5 1 जा 5 7 जा 35, 3 जा 73, 1 जा 73, 2 जा। देयरफॉर x प्लस यहां पे आएगा 2x अपॉन 100। डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, ये तो अपने को मालूम है 1020, तो अब 1020 इज इक्वल्स टू x प्लस 2x अपॉन 100। डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे 100x प्लस 2x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1020। अब सबको ये बाजू लेके आ जाओ, 1020 इंटू 100 अपॉन 102 इज इक्वल्स टू x। दिमाग की बत्ती जल गई है, 1 जा 0, therefore x is equals to 1000। समझ में आ गया? x क्या है? ट्रू डिस्काउंट है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है फाइंड ट्रू डिस्काउंट, फाइंड बैंकर्स गेन। भैया ट्रू डिस्काउंट मिल गया,
बैंकर्स डिस्काउंट मालूम है, तो आज ही अपने ने फॉर्मूला देखा है, बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। तो बैंकर्स डिस्काउंट कितना 1020, ट्रू डिस्काउंट कितना 1000, देयरफॉर बैंकर्स गेन इज इक्वल्स टू 20। आई जस्ट होप समझ में आया है और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बचा है। एक बार क्वेश्चन देख लो, कैलकुलेट बैंकर्स गेन एंड ट्रू डिस्काउंट, तो हमने बैंकर्स गेन भी फाइंड किया और ट्रू डिस्काउंट भी फाइंड किया। समझा। सम नंबर 14 देखते क्या दिया है। अ सर्टन सम ड्यू 3 months hence is 21/20 times of present worth, what is the rate of interest। यहाँ पे अभी प्रेजेंट वर्थ आ गया, तो हमने प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला तो देखा ही था, सम ड्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। अगर आपको याद होगा तो एक सम हमने ऐसा किया था जिसमें ट्रू डिस्काउंट 3/8 टाइम्स ऑफ सम ड्यू दिया था, बस ये भी उसी तरह का सम है। क्वेश्चन में दिया है अ सर्टन सम ड्यू 3 months hence is 21/20 times of present worth, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो सम ड्यू है वो 21/20 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट वर्थ है। ये समझा, क्लियर है यहां तक। अब आगे बढ़ते, सम ड्यू का फॉर्मूला क्या था बताओ जरा। सम ड्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। अब सम ड्यू तो मालूम है कितना है 21/20 प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट। क्लियर है। अब प्रेजेंट वर्थ इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 21 प्रेजेंट वर्थ अपॉन 20 माइनस प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट। फिर डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा, अब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21 प्रेजेंट वर्थ माइनस 20 प्रेजेंट वर्थ अपॉन 20 इज इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट। समझ में आ गया। अब 21 माइनस 20 करेंगे तो 1 आएगा, तो प्रेजेंट वर्थ 1 प्रेजेंट वर्थ अपॉन 20 इज इक्वल्स टू ट्रू डिस्काउंट। अगर आपको याद होगा वो सम भी कुछ इसी तरह था, हमने ट्रू डिस्काउंट को प्रेजेंट वर्थ में कन्वर्ट किया था, सम ड्यू के फॉर्मेट में दिया था, तो अपने को ट्रू डिस्काउंट मिल गया। अब ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वर्थ इनटू एन इनटू आर अपॉन 100। क्वेश्चन में देखो n दिया है और r पूछा है, तो ट्रू डिस्काउंट कितना है 1 टाइम ऑफ प्रेजेंट वर्थ अपॉन 20, प्रेजेंट वर्थ इंटू 3/12 इंटू r फाइंड करना है अपॉन 100। समझ में आया। अब सबको बाजू लेके जाते, 1 प्रेजेंट वर्थ इंटू 100 अपॉन 20 इंटू प्रेजेंट वर्थ इंटू 3, ऊपर 12 आएगा क्योंकि 12 इधर से इधर जाएगा ना, इज इक्वल्स टू r। चलो कैंसिलेशन, प्रेजेंट वर्थ कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 5 जा 5 1 जा 5 2 जा 10 0, r इज इक्वल्स टू 20%। समझ में आ गया। चलो स्टार्ट करते सम नंबर 15, लास्ट सम फॉर द एक्सरसाइज। अ बिल ऑफ सर्टन सम drawn on 28th of Feb 2007 for 8 months was encashed on 26th of Jan 2007 for rupees 10,992 rupees at 14% per annum. Find the face value of bill। चलो इन्फॉर्मेशन गैदर करते, सिंपल सा सम है, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। पहले क्या क्या दिया है जरा देखते, तो डेट ऑफ बिल दिया है, डेट ऑफ बिल 28 Feb 2007। उसके बाद डेट ऑफ डिस्काउंट दिया है, डेट ऑफ डिस्काउंट हमने बिल कब एनकैश किया वो डेट दिया है, देखो क्वेश्चन में फॉर 8 months वॉज एनकैश ऑन 26 मार्च, तो 26 मार्च डेट ऑफ डिस्काउंट। कितने मंथ्स का बिल था 8 months का बिल था, कितना परसेंट है 14% पर एनम है, और एनकैश कितने में करवाया है, मतलब कैश वैल्यू दिया है, कितना दिया है कैश वैल्यू 10,992 रुपीज। और कुछ दिया है क्या नहीं, ऐसा सम हमने इसके पहले भी किया है, आज की वीडियो में वो है। चलो स्टार्ट करते देखते क्या है। पहला डेट ऑफ बिल मालूम है, डेट ऑफ डिस्काउंट मालूम है, एन मालूम है, क्या फाइंड होगा
ड्यू डेट फाइंड होगा। वेरी गुड। तो यहाँ पे ड्यू डेट फाइंड कर लेते। ड्यू डेट के लिए डेट ऑफ बिल चाहिए। व्हाट इज माय डेट ऑफ बिल? 28 Feb 2007। ऐड करेंगे, कितने मंथ्स का है? 8 महीने का है, तो 8 मंथ्स ऐड हो जाएगा। तो 28, 8 और 2 10, 2007। ऐड करेंगे ग्रेस डेज, 3 दिन ऐड हो जाएगा। 28, 29, 30, 31, 31, 10, 2007। अक्टूबर में 31 डेज होता है, तो 31। तो ये मेरा ड्यू डेट आ गया। होपफुली यहां तक समझ में आ गया। अब ड्यू डेट मालूम है, डेट ऑफ डिस्काउंट मालूम है, तो एन मिल जाएगा। मार्च से चालू करेंगे टोटल, तो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक जाना है। मार्च 26 तारीख को किया। मार्च में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होता है। मार्च 31 डेज का होता है, तो 5 दिन इधर बच गए ना। 26 को तो काउंट नहीं करोगे, तो 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन मार्च का होगा। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल पूरा 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर पूरा 31। बराबर। चलो 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 3 21, 219 दिन। बराबर ना? क्लियर है? तो एन मिल गया। अब आ जाते हैं पहला चीज, क्या? बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सम ड्यू मालूम है क्या? नहीं सर, नहीं मालूम है। एन हाँ मालूम है, 219 अपॉन 365। कितना परसेंट? 14% अपॉन 100 इज इक्वल टू, बैंकर्स डिस्काउंट भी तो नहीं मालूम है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू सम ड्यू इंटू 219 इंटू 14 अपॉन 365 इंटू 100। समझ में आया क्या? अब कैंसिलेशन करना है, 5 के टेबल से कैंसिल करना है तो करेंगे, नहीं तो 219 और 365 कैंसिल करके देखते कोई कॉमन टेबल में जाता है क्या। वैसे तो कुछ जाएगा नहीं, 5 के टेबल से कैंसिल करोगे तो बट पॉइंट आ जाएगा। बराबर है। 36 5 ऑड नंबर है, इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, बाद में कैंसिल करूंगा। तो ये मेरे लिए आ गया बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है। अब बैंकर्स डिस्काउंट मिलने के बाद क्वेश्चन में कैश वैल्यू मालूम है, तो फॉर्मूला लिखता हूँ। कैश वैल्यू इज इक्वल्स टू सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। बराबर। दैट इज सम ड्यू तो मालूम नहीं है और बैंकर्स डिस्काउंट मालूम है। दैट इज सम ड्यू इंटू 219 इंटू 14 अपॉन 36500। बराबर। अब क्या करना है? डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो 36500 सम ड्यू माइनस सम ड्यू इंटू 219 इंटू 14 मल्टीप्लाई कर सकते, मैं नहीं कर रहा हूं, अपॉन 36500 इज इक्वल टू 10,992। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 10,992 इंटू 100, सॉरी इंटू 36500 इज इक्वल्स टू 36500 सम ड्यू माइनस सम ड्यू इंटू 219 इंटू 14। तो अब क्या करेंगे? 219 इंटू 14 का मल्टीप्लीकेशन निकाल देते हैं। 219 इंटू 14 करते हैं। 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 प्लस 3 7, 4 2 जा 8, 0, 1 9 जा 9, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 6 9 16, क्या बात है, 10 1 और 3। तो इसका आंसर आया 3066 वहां पे। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 10992 इंटू 36500 इज इक्वल टू 36500 सम ड्यू माइनस 3066 सम ड्यू।
अब माइनस तो हो सकता है, तो 36500 माइनस 3066, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 6 जाएगा 3, 4 हो जाएगा, इधर 3 और ये 3 आ जाएगा। तो अपने को यहाँ पे आंसर आ रहा है 10992 इंटू 36500 इज इक्वल्स टू 33434 सम ड्यू। भाई साहब को ये बाजू ले लो, 10992 इंटू 36500 अपॉन 33434 इज इक्वल्स टू सम ड्यू। कैंसिलेशन करना, आपको सम ड्यू का वैल्यू मिलेगा। तो सम ड्यू का वैल्यू आ जाएगा 12,000 रुपीज। कैंसिल करके देखना। आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।